वेल अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को बनाने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तभी समझ में आएगा जब तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे। ऐसे अगर छोड़ छोड़ के देखोगे तो फिर भी तुम्हारा डाउट रह ही जाएगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल कॉलेज वर्सेज न्यूजन कॉलेज को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, किसी से कोई हेट नहीं है, टू द पॉइंट ही बात करेंगे वीडियो में। ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यू वाले हमको अगर अच्छा पैसा दे रहे हैं तो सिर्फ उनका ही बड़ाई करेंगे इस वीडियो में, या अगर बाकी लोगों ने ऑफर नहीं दिया तो उनका रिव्यू ही नहीं करेंगे, थोड़ा बुराई कर देंगे। अपना ऐसा काम नहीं है। बाकी जितने भी बड़े चैनल है वो सब यही करते हैं। नाम नहीं लूंगा वरना विवाद हो जाएगा, क्योंकि जनरली इस चैनल पे कैसा भी कॉलेज हो तुम्हें रिव्यू देखने को मिल जाता है। वैसे मेरा यही प्रायोरिटी रहता है कि इस चैनल पे खास करके तुम लोगों के रिक्वेस्ट को ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, कौन सा कॉलेज का रिव्यू करना चाहते हैं। खैर, अपना काम ये नहीं है कि फ्री में किसी प्राइवेट कॉलेज का रिव्यू क्यों कर दे अपने चैनल पे। इस चैनल पे हम ये नहीं सोचते कि वो कॉलेज प्रमोट हो जाएगा, बाकी करने वाले यही करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर सवाल ये आए कि क्या हमें सच में जॉब रेडी प्रोग्राम की जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादातर सुधरने वाले हैं नहीं, खास करके अपने एकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके। लेकिन क्या न्यूजन कॉलेजेस सच में उतना ही वर्थ इट है जितना हमें वीडियोस में दिखाया जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही चीज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आई नो इस वीडियो से कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, बट वी डोंट केयर, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हें हर चीज पता हो। और खास करके एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आता है कि क्या ये प्रोग्राम न्यूजन कॉलेजेस में जो ऑफर किए जाते हैं ये सबके लिए है? डेफिनेटली सबके लिए नहीं है। ये क्यों नहीं है वो तुम्हें वीडियो के आगे पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा वीडियो को पूरा एंड तक देखना, नहीं तो अगर आधे अधूरे नॉलेज लोगे तो इस वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आएगा। सबसे पहले देखो, तुम में से कई सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि ये न्यूजन कॉलेजेस को कंपेयर करने के लिए। देखो, अगर टू बी ऑनेस्ट अगर बताया जाए तो इनका भी कुछ उतना पुराना डेटा नहीं है। जैसे अगर 5 साल 10 साल भी होता तो कंपेयर कर सकते थे। ऑलमोस्ट सब सेम ही है, तो इसीलिए मतलब ऐसा भी कुछ डेटा नहीं है जिससे मैं कंपेयर कर सकूं। लाइक अभी बहुत सारे आ गए मार्केट में, न्यूटन है, स्केलर है, पोलरिस है, PWIO है, वेदम है, मास्टर्स यूनियन एक और नया मार्केट में आ गया है। इसके अलावा NXT वेव है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा फीस के आधार पे तुम्हें एटलीस्ट कंपेयर कर दूं कि फीस के अकॉर्डिंग कौन सा कितना वर्थ इट हो सकता है। बाकी मैं इसे ट्रेडिशनल कॉलेज से जरूर कंपेयर करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में न्यूजन के जितने भी वीडियोस होते हैं उसमें ट्रेडिशनल कॉलेज से ही कंपेयर किए जाते हैं। तो ये कितना सच है कितना झूठ है जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले देखो, स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से, खास करके न्यूजन स्कूल्स का। देखो, डेफिनेटली यहाँ पे ये लोग जो प्रॉमिस करते हैं, अगर ये लोग 100% प्रॉमिस करते हैं तो तुम समझ लो 70 से 80% तुम्हें जरूर मिलेगा। खास करके प्रैक्टिकल, इंडस्ट्रियल लाइन और स्किल्स बेस्ड नॉलेज दी जाती है। थोड़ा टीचिंग का भी इनोवेटिव है। वही अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। एंड ऑब्वियसली कोई भी नया कॉलेज या कुछ भी नया स्टार्ट होता है तो उनके पास कोई लेगेसी नहीं होती है। दूसरी बात है ट्रांसपेरेंसी को लेके, क्योंकि अभी ये ज्यादा पुराना हुआ नहीं है तो हमारे पास कोई भी क्लियर डेटा नहीं है। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अलाइनमेंट विद पर्सनल गोल्स। बट देखो, एकेडमिक्स में ये तुम्हें काफी अच्छा दे रहेंगे, लाइक फाउंडेशन से बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। बट ये लोग डीप में नहीं जाते हैं जितना तुम्हारा ट्रेडिशनल कॉलेज जाता है। इनका बस काम होता है तुम्हें उतना ही पढ़ाना जितना तुम्हारे लिए जॉब के लिए हो। देन ये इनका प्रैक्टिकल नॉलेज बेस ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन में भी जाते हैं। एंड देन इंडस्ट्री के अराउंड ही तुम्हें पढ़ाया जाता है हर एक चीज। देखो, किसी भी कॉलेज का हम ज्यादा डिटेल में ये नहीं बोलेंगे कि ये कॉलेज सबसे अच्छा है। मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया ये सारे नए स्कूल्स हैं, इसका डेटा अभी उतना भी रिलायबल नहीं है। सबसे पहले अगर पोलरिस की बात करें, देखो पहले फंक्शन अप का भी तुमने नाम सुना होगा, तो ये अभी इसमें ही मर्ज हो गया है। अच्छी बात यह है कि ये तुम्हें इंटीग्रेटेड बीटेक डिग्री दिलवाएगा CS एंड AI में। बट इनका जो कोलैबोरेशन है मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से, क्या ये यूनिवर्सिटी अच्छा है? डेफिनेटली अच्छा नहीं है, कोई भी लेगेसी नहीं है इस यूनिवर्सिटी का। बाकी की फीचर्स तुमने हर वो प्रमोशन वीडियो में सुना ही होगा। देखो, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रमोशन करना गलत है, मैं भी करता हूँ, लेकिन इस साल से हम लोग काफी ज्यादा बच रहे हैं प्रमोशन से। तुम बिलीव नहीं करोगे, इस साल हमने लगभग 40 से 50 कॉलेजेस को रिजेक्ट किए हैं। इसलिए नहीं कि पैसा अच्छा नहीं दे रहे थे, बल्कि इसलिए कि उस कॉलेज में कुछ था ही नहीं, मतलब जिससे तुम्हें एक एक्सपोजर मिले या कुछ चीजें मिले। ठीक है, तुम मेहनत कर रहे हो, कॉलेज वो चीज प्रोवाइड कर रही है, तुम्हारा प्लेसमेंट लग जाए, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो उस कॉलेज को कैसे हम अपने वीडियोस में डाल सकते हैं? लेकिन देखो, यहाँ जो तुम्हारा सिर्फ ट्यूशन फीस जाएगा वो 25 लाख के अराउंड जाएगा। अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तभी जाना। अगर तुम टोटल एस्टिमेटेड कोर्स देखोगे तो 35 लाख के अराउंड आएगा, विच इज नॉट रिकमेंडेबल। कि भाई अगर तुम इतना अमाउंट दे रहे हो तो इससे अच्छा तुम प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ। 35 लाख इन्वेस्ट करना पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से कॉलेजेस में आई विल नॉट रिकमेंड। हाँ, अगर बजट 25 लाख के अंदर भी है तो थोड़ा सोच सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी तुम्हें फुल्ली रेसिडेंशियल टाइप ही प्रोग्राम देगा, लेकिन इनका कोई टाई अप नहीं है किसी भी कॉलेज से। तो ये डिग्री कहाँ से देगा? ये डिग्री प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये तुम्हें एक जॉब रेडी स्किल्स देगा, लेकिन ये लोग स्टूडेंट को बोलते हैं कि तुम IIT मद्रास का ऑनलाइन वाला डिग्री परस्यू करो या पिट्स पिलानी का जो कोर्सेरा पे अवेलेबल है। ये तुम्हें सिर्फ सर्टिफिकेशन कोर्स देंगे CS एंड AI का, विच इज एक तरह से ठीक ही है। चलो, तुम्हें स्किल्स दे
दे रहे हैं एंड साथ में तुम्हें डिग्री के लिए भी बोल रहे हैं। बट ये लोग जो वीडियो में क्लेम करते हैं कि ट्रेडिशनल कॉलेज से करिकुलम अलग है इनका, बट ठीक है, एक चीज समझ में आता है कि ठीक है करिकुलम इनका अलग है, ये तुम्हें अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन जब तुम डिग्री के लिए जाओगे फिर तो तुम्हें वही ट्रेडिशनल सिलेबस ही पढ़ना होगा। एंड आई डोंट थिंक कि ये लोग ये वीडियो में बोलते होंगे। तो अगर इनका कॉस्ट देखे तो 30 लाख है, ये भी काफी एक्सपेंसिव साइट है। अगर तुम्हें अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल रही है तो डेफिनेटली जाओ, वरना 30 लाख बहुत ज्यादा कॉस्ट है भाई। क्योंकि ऐसे देखो ये 25 के अराउंड ही कॉस्ट करेगा, लेकिन जब तुम डिग्री के लिए जाओगे, चाहे वो IIT मद्रास का हो या बिट्स पिलानी का हो, तो 4 से 5 लाख खर्चा उधर भी जा सकता है। नेक्स्ट आता है NXT वेब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। देखो इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में पता नहीं है। इनका कोलैबोरेशन हालांकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज से है। अच्छी बात यह है कि इसका फीस थोड़ा अफोर्डेबल साइड है, बट खैर अभी इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। नेक्स्ट है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो इनका भी कोलैबोरेशन है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी से एंड अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी से। बजट की बात करें तो ये ठीक है, एटलीस्ट तुम्हारे बजट में आ रहा है 25 लाख के अंदर ये तुम्हारा खर्चा आ रहा है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। लेकिन यहाँ पे कब जाना चाहिए? देखो अगर जब तुम्हारे पास ऋषिहुड यूनिवर्सिटी टाइप जैसे कॉलेजेस का ऑप्शन बचा है तो इस केस में तुम जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एटलीस्ट अजिंक्य DY पाटिल जैसे यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है ना, तो तुम न्यूटन को इग्नोर कर सकते हो। बाकी देख लो तुम्हारे प्रायोरिटी के हिसाब से। वैसे मैं आगे बताऊंगा कब तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और खास करके किसे करना चाहिए। नेक्स्ट है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका भी मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, इनका कोलैबोरेशन है अजिंक्य DY पाटिल से ही। ये भी बजट में काफी ज्यादा जा रहा है, 25 से 30 लाख। सो 25 से 30 लाख इन्वेस्टिंग इन न्यू जन स्कूल्स फिलहाल के तो मैं वर्थ इट नहीं समझूंगा अभी ये 3-4 साल के लिए। इससे अच्छा है कि तुम किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाओ, साथ ही तुम कोई बूट कैंप टाइप कोर्स ले लेना 6 महीने या साल भर का, पता नहीं जितने टाइम का होता है, शायद 6 महीने का ही होता है, तो वो ज्यादा वर्थ इट रहेगा उस केस में। लेकिन कब? जब तुम्हारा बजट 30 लाख से ज्यादा जा रहा है किसी भी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, या 25 लाख से भी ज्यादा जा रहा है। नेक्स्ट है PW इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो इनका भी टाई अप है मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से, जिनकी ना कोई लेगेसी है। यहाँ पे बजट देखा जाए तो ठीक है, एटलीस्ट ये तुम्हारे बजट में आ रहा है। इसका बैंगलोर कैंपस 19 से 23 लाख के अराउंड खर्चा आएगा, डिपेंड करता है तुम्हारे फैसिलिटीज पे। अदर लोकेशन के लिए जाओगे, कई सारे लोकेशन पे भी अब ये अवेलेबल हो गए हैं, तो 15 से 18 लाख में यहाँ पे खर्चा जाएगा। अब मार्केट में एक और नया आया है मास्टर्स यूनियन। ये भी फिलहाल बीटेक का ही डिग्री देगा, पहले ये MBA का देता था, अब बीटेक भी आ गया है। लेकिन यहाँ जो तुम्हारा कॉस्ट जाएगा सिर्फ ट्यूशन फीस का 47 लाख एंड हॉस्टल का 15 से 20 लाख जाएगा टोटल 4 साल में। ओवरऑल खर्चा देखे तो 50 से 70 लाख के अराउंड तुम मान सकते हो टोटल 4 साल का कॉस्ट, जो कि मजाक नहीं है भाई। इंडिया में रह के इतना पैसा इन्वेस्ट करना, इससे अच्छा है कि अगर तुम्हारे पास किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का ऑफर है या अगर यूरोप साइड का ऑफर है तो डेफिनेटली भाई वो 100 टाइम्स बेटर डिसीजन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे तुम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, आखिर डिफरेंस क्या है, जो कि हमें जनरली हर वीडियोस में देखने को मिलता है जब वो थोड़ा बहुत कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर फैकल्टी एंड मेंटरशिप की बात करें तो डेफिनेटली न्यूजन में थोड़े अच्छे मिलेंगे, क्योंकि खास करके सारे प्रोफेशनल होते हैं टेक फील्ड के। वही अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि तुम्हें कॉलेज में बहुत ही खराब मिलने वाला है, डिपेंड करता है तुम किस कॉलेज में जा रहे हो। हाँ ये बात अलग है कि उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं होता है, लाइक गूगल का, मेटा या जो भी अच्छी कंपनीज हैं, बट ये लोग भी ऐसा ही फैकल्टी में नहीं आ जाते हैं। इनके पास भी प्रॉपर एजुकेशन होता है, MTech करके आते हैं, PhD करके आते हैं, तो इनके पास जो फाउंडेशनल बैकग्राउंड का नॉलेज होगा ना, वो इंडस्ट्री वालों के पास कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उनको तो जॉब बीटेक के बाद ही लग जाता है। तो यहाँ भी तुम्हें ये चीज समझना होगा कि ट्रेडिशनल कॉलेज में फैकल्टीज डिपेंड करता है कॉलेज पे, लेकिन उनके पास जो नॉलेज होता है, खास करके फाउंडेशनल बैकग्राउंड का जो नॉलेज होता है, वो स्टिल फार बेटर है ये सारे जो इंडस्ट्री वाले टीचर्स हैं। अब बात आती है करिकुलम की। ठीक है, न्यूजन में तुम्हें बस अच्छी चीजें सिखाई जाती है जो खास करके तुम्हारे लिए जॉब के लिए काम आए, तो यहाँ पे तुम ये चीज समझो, तुम्हें वही चीज पढ़ाई जाती है जो सिर्फ तुम्हारे जॉब के लिए काम आए। लेकिन ट्रेडिशनल में हाँ मानता हूँ कुछ सब्जेक्ट्स नहीं रहने चाहिए, बट फिर भी उसके अलावा जो भी तुम्हारे कोडिंग से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है, या तुम्हारे जॉब से ही रिलेटेड है, या तुम्हारे प्रोग्राम से स्ट्रीम से रिलेटेड है, तो वहाँ जो तुम्हें ट्रेडिशनल कॉलेज में फाउंडेशनल नॉलेज मिलेगा वो तुम्हें न्यूजन में कभी नहीं मिलने वाला है फिलहाल के लिए। हो सकता है 2-3-4 साल बाद थोड़ा अच्छा हो जाए, बट अभी तो भाई फाउंडेशनल नॉलेज तुम्हें ट्रेडिशनल कॉलेजेस में ही अच्छे मिलेंगे। और खास करके अगर तुम हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो तो रिसर्च बेस्ड भी वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ जॉब ओरिएंटेड ही पढ़ना चाहते हो तो न्यूजन उसमें अच्छा है। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप पे, तो डेफिनेटली न्यूजन में ये चीजें तुम्हें अच्छी मिलेगी क्योंकि इनका टाई अप है बेसिकली। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता है कि ये भी तुम्हें हालांकि कॉलेज पे ही डिपेंड करता है, बट मोस्टली केस में तुम्हें खुद पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। कॉलेज अच्छा है तो कॉलेज से सपोर्ट मिल जाता है, अदरवाइज खुद पे ही तुम्हें डिपेंड रहना होगा। तो अगर तुम्हारी जॉब प्रायोरिटी है तो न्यूजन अच्छा है। अब बात अगर करें प्लेसमेंट के लिए, खास करके करियर पर्सपेक्टिव से, तो इसमें न्यूजन डेफिनेटली अच्छे कनेक्शन है इनके इंडस्ट्री से, तो अच्छा कर रहा है। वही ट्रेडिशनल की बात करें तो डेफिनेटली IITs, NITs तो कुछ टॉप इंस्टीट्यूट, तो यहाँ भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क देखने को मिलेगा एंड प्लेसमेंट सपोर्ट भी इनका बहुत ही तगड़ा होता है। तो इनका भी अब यही बात आ जाती है कि कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। अगर कैंपस लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूजन में डेफिनेटली अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। इनका ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा 1 या 2 बिल्डिंग होगा एंड सारा काम तुम्हारा उसी में हो रहा होगा। वही ट्रेडिशनल में तुम्हें रिच एंड डाइवर्स कैंपस लाइफ देखने को मिलेगा, खास करके क्लब्स, फेस्ट। अगर तुम एक्स्ट्रा करिकुलर जैसी चीजों में इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली उसके लिए ट्रेडिशनल बेस्ट है। बात आई अगर एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज की, तो देखो न्यूजन डेफिनेटली इनके इंडस्ट्री एक्सपोजर काफी अच्छे हैं, बट इनका भी उतना भी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क नहीं है। बट ठीक है, फिर भी ये लोग वो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा ही है। लेकिन ट्रेडिशनल का एलुमनाई नेटवर्क काफी अच्छा है, काफी अच्छे रेपुटेशन है। वही अगर बात आए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की एंड डिग्री की, तो न्यूजन का जो फोकस होता है वो खास करके तुम्हें जॉब देने का ही होता है। लेकिन जब तुम्हारा काम ही है कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना, तो उस केस में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही अगर बात आए ट्रेडिशनल कॉलेज की, तो डेफिनेटली इस केस में यही अच्छा है। अगर तुम रिसर्च एंड इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो न्यूजन अच्छा कर रहा है डेफिनेटली, बट इसमें ट्रेडिशनल अभी भी आगे है। लेकिन ये भी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। सो देखो, अगर तुम्हारा मेन फोकस है रिसर्च पर्पज से या थोड़ा फाउंडेशनल नॉलेज की तरफ जाना चाहते हो, प्लेसमेंट की थोड़ी सिक्योरिटी चाहते हो एंड एक्सटेंसिव एलुमनाई नेटवर्क, मतलब एक तरह से एक्सपोजर मिले, तो उस केस में ट्रेडिशनल कॉलेज अच्छा है। न्यूजन कब अच्छा है? जब खास करके तुम्हारा पूरा फोकस इंडस्ट्री पे ही है, और खास करके जब तुम्हें थोड़ा इनोवेटिव जाना है, लाइक स्किल्स में, स्टार्टअप कल्चर में, जितना जल्दी जॉब मिल जाए, तो इस केस में न्यूजन ही फिलहाल अच्छा कर रहा है, खास करके तुम्हें कॉर्पोरेट मजदूर बनाने के लिए। अब देखो, ये न्यूजन कॉलेज सबके लिए नहीं है। अगर तुम बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो इस इंडस्ट्री में जाने के लिए कि तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम ये वाला फॉर्मूला अपनाते हो, ईट स्लीप कोड रिपीट, तो डेफिनेटली इस केस में तुम यहाँ जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में जाना है पूरा प्रोसेस के साथ, तो फिर उसमें ट्रेडिशनल ही अच्छा है। सो मैं सजेस्ट करूंगा, तुम किसी भी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जा रहे हो, चाहे न्यूटन हो, स्केलर हो, पोलरिस हो, पीडब्ल्यू हो, तो उसके साथ ना तुम बिट्स या आईआईटी का डिग्री जरूर कंसिडर करना। अब देखो, ये लोग तो बुलवा देते हैं वीडियोस में कि इनका करिकुलम काफी अच्छा है, नया है, डेफिनेटली होगा। बट लेकिन जब तुम डिग्री के लिए जाओगे किसी भी कॉलेज का जिनका इनके साथ टाइप है, फिर तो तुम्हें वो एकेडमिक मेंटेन करना पड़ेगा एंड वापस से वो सारी चीजें पढ़नी होंगी। एक अच्छे रिस्पेक्टेड टीचर है, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने काफी सारे मतलब ये स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का वीडियो देखा। वो बोल रहे थे कि भाई करिकुलम में सी एंड सी प्लस प्लस क्यों ही पढ़ाया जाता है। खैर छोड़ो, ये सब बातें, किसी से कोई हेट नहीं है। सबसे पहले तो देखो, एक कोई स्कूल है जो क्लेम करता है कि उनके पास भाई बच्चे आईआईटी एनआईटी बिट्स छोड़ के भी आते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो या तो वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है या सिर्फ उसको जॉब के लिए ही पढ़ना है। मतलब ऐसा क्लेम थोड़ा लॉजिक नहीं बनाता है। अगर डेफिनेटली तुम्हारे पास आईआईटी एनआईटी बिट्स या अच्छे प्राइवेट के ऑप्शन है, तो डेफिनेटली भाई तुम उधर जाओ। सबसे पहले देखो, न्यूजन कॉलेजेस किसे चूज करना चाहिए। अगर तुम्हें खास करके जॉब पे ही फोकस करना है कि ठीक है, पढ़ाई के बाद मुझे तुरंत जॉब लग जाए, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जाना चाहता हूँ, थोड़ा टेक एंड स्टार्टअप टाइप का माहौल मिले, तो डेफिनेटली न्यूजन अच्छा है इसमें। बाकी सारी चीजें अगर तुम त्यागने के लिए तैयार हो, मतलब सेक्रीफाइस कर सकते हो, सिर्फ अगर तुम्हें स्किल बेस्ड लर्निंग ही चाहिए, तो उस केस में न्यूजन तुम जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास अच्छे प्राइवेट के ऑप्शन भी हैं, तो डेफिनेटली भाई इग्नोर करो। भाई अगर ट्रेडिशनल कॉलेज की बात करें तो डेफिनेटली कोई भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसे कॉलेजेस के ऑप्शन है जहाँ पे अगर तुम 20 से 25 लाख दे रहे होते हो, या इवन 15 लाख भी दे रहे होते हो, 30 लाख भी दे रहे हो, लेकिन प्लेसमेंट 6 एलपीए से कम ही लग रहा है, 5 एलपीए से भी कम ही लग रहा है, तो उस केस में न्यूजन ही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ऐसे कॉलेज को छोड़ना जो तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट दे रहा है, एटलीस्ट 6 एलपीए से ऊपर का ही दे रहा है, उस केस में भाई ट्रेडिशनल कॉलेज ही अच्छा है। बाकी तुम समझदार हो, सोच समझ के डिसीजन लेना, तुम्हारे पास कैसे कॉलेजेस के ऑप्शन है नहीं है, उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। क्योंकि अगर तुम न्यूजन में जाओगे एंड अगर तुम डिग्री पे फोकस करोगे, तो फिर वापस से तुम्हें वही करिकुलम पढ़ना ही होगा डिग्री के लिए। अगर तुम उस पर्टिकुलर कॉलेज की क्राइटेरिया मेंटेन ही नहीं करोगे, तो तुम्हें डिग्री कहाँ से मिलेगा। सो इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लेना। एंड आई होप तुम्हारा अब डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो, कमेंट में जरूर से पूछना। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पे, तुम्हारा क्या रिव्यू है, कमेंट में हम सबके साथ जरूर से शेयर करना। इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुमसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।